जय हिंद, नमस्कार साथियों। एक बार फिर सब सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीटीएस कैंपस में। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। हम लोग जो सीरीज स्टार्ट किए थे ज्ञान बिंदु का, जो साइंस का सीरीज किए थे बिट्टू झा सर के द्वारा जो पढ़ाया जाता है अब केमिस्ट्री, उसका ये चैप्टर नंबर 2 होगा, परमाणु और अणु। इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अप्रॉक्स 100 प्लस क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। टोटल हम लोग देखेंगे 100 क्वेश्चन है। टोटल को अच्छा से देखेंगे और आंसर आपका 110% सही रहेगा, क्योंकि मैं क्लास किया हूँ पहले, उसके बाद ही इस वीडियो को बना रहा हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रांटेड रिजल्ट, और इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, बिहार पुलिस हो या दरोगा हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। चैनल पर नया तो जुड़ जाइए और शेयर जरूर कीजिए। पदार्थ की अनरक्षता का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? यह किया था आपका लवाप्चेन द्वारा। ये आपका ए हो जाएगा आंसर। सेकंड देखते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ये किया था आपका, ये भी हो जाएगा सेकंड, आंसर हो जाएगा बी आपका लवाप्चे। थर्ड देखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के सभी नमूने में कार्बन तथा ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा 3:4 रहता है। ये किस नियम की पुष्टि करता है? ये आपका करता है स्थित अनुपात नियम का, मतलब ए हो जाएगा आंसर। फोर्थ नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है? तो नहीं की बात की गई है, तो ये आपका हो जाएगा गुणित अनुपात का नियम, डेवी। डेवी द्वारा नहीं दिया गया था, ये डाल्टन के द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा, डाल्टन के द्वारा। ठीक है, चलिए 5 देखते हैं, NaHCO3 का 6 ग्राम HCl घोल के 10 ग्राम के साथ अभिक्रिया करके NaCl सोडियम क्लोराइड तथा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। यदि NaCl 12 ग्राम है तो अभिक्रिया मुक्त होने वाले CO2 का गैस का भार कितना होगा? तो ये देखिए, इसके लिए पहले आपको सीखना होगा, मतलब बनाने का तरीका, फार्मूला वगैरह होता है, उसके बाद ही बना पाइएगा। तो 4.3 ग्राम होगा। चलिए, परमाणु का सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था जॉन डाल्टन के द्वारा, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 हम लोग। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेहनत लगता है दोस्तों। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप में रहता है? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं परमाणु, परमाणु कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, परमाणु अभाज्य है यह निम्नलिखित कथन किसने प्रतिपादित किया था? ये किसने दिया था? तो डाल्टन दिया था, लेकिन परमाणु को बाद में तोड़ा गया था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के द्वारा क्या था? तो रासायनिक सहयोग के नियमों की व्याख्या की जा सकती है। रासायनिक सहयोग के नियमों की व्याख्या नहीं की जा सकती। लुसेक के गैसीय नियम को समझाया जा सकता, मतलब इनमें से सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? 10 का क्या हो जाएगा? तो आपका इसका आंसर डी हो जाएगा। बाकी आप लोग सब पढ़ लीजिए, लेकिन इसका आंसर डी होगा, देख लीजिएगा, क्योंकि सर के द्वारा डी बताया गया है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी अवधारणा द्रव्यमान संरक्षण नियम की व्याख्या करता है? 11 का क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा बी नंबर, बी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तत्व का सबसे छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं दोस्तों? आप सभी को पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसे परमाणु कहते हैं, परमाणु कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विचार कीजिए, किसी तत्व के सभी परमाणु एक समान होते हैं, किंतु वह अन्य तत्वों के परमाणु से भिन्न होते हैं। तत्व के प्रत्येक परमाणु तत्व के सभी गुणों को प्रदर्शित करता है। तो 13 का क्या हो जाएगा? 13 का आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा। परमाणु का औसत आकार कितना होता है? औसत आकार क्या होता है दोस्तों? ये आपका 10⁻10 होता है माइनस। निम्नलिखित में किस तत्व का परमाणु सबसे छोटा होता है? किसका होता है? ये हाइड्रोजन का होता है। निम्नलिखित पे विचार कीजिए, यौगिक के सूक्ष्म कण को जॉन डाल्टन ने यौगिक अणु कहा था। सर्वप्रथम एवोगाड्रो ने यौगिक के सूक्ष्म कण को अणु नाम दिया। तो क्या हो जाएगा? 16 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर? ए और बी दोनों। चलिए, फास्फोरस होते हैं, फास्फोरस क्या होते हैं? तो 17 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, चतुर्थ परमाणु। ठीक है, इसका P4 होता है वैसे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक परमाणु है? तो क्या कौन हो जाएगा? हीलियम, हीलियम हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन कथन असत्य है? 19 का क्या हो जाएगा? 19 का हो जाएगा आपका जल अणु के बहुपरमाणु होते हैं। नहीं, देखिए, ये एक यौगिक हो जाएगा जल। निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी किसी तत्व के रासायनिक संकेत से प्राप्त होता है? तो 20 का क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। तत्व का नाम, तत्व के परमाणु, तत्व के परमाणु एवं द्रव्यमान, मतलब डी हो जाएगा आंसर। चलिए 21 नंबर आप हम लोग देखते हैं। अगर इसका PDF दोस्तों चाहिए तो हम कमेंट्स बॉक्स में लिंक डाल देंगे टेलीग्राम ग्रुप का,
वहां से जाके आप लोग ले लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन विचार कीजिए सही है। पदार्थ का सूक्ष्म कण जो मुक्त अवस्था में नहीं रहता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु होते हैं। पदार्थ का सूक्ष्म कण जो मुक्त अवस्था में रहता है, अणु कहलाता है। 21 का क्या हो जाएगा, 21 का हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। धातु तत्व की परमाणु कितनी होती है, धातु तत्व की कितनी होती है, 1 होती है। कार्बन है, कार्बन क्या है, 1, तो कार्बन हो जाएगा 1 परमाणु है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए। अणुओं का निर्माण समान तत्वों के 2 या 2 से अधिक परमाणु के संयोग से होता है। अणुओं का निर्माण विभिन्न तत्वों के परमाणु द्वारा संभव नहीं है। तो 24 का क्या आंसर हो जाएगा, तो देखिए ये गलत हो जाएगा लेकिन ये सही हो जाएगा, मतलब क्या कि ओनली 1। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 25 का देखते हैं। अधिकांश तत्व के परमाणु अत्यंत क्रियाशील होते हैं, परमाणु अस्थायी होते हैं। 25 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, अणु अथवा आयन के रूप में। किसी पदार्थ के अणु में विद्यमान परमाणुओं की संख्या कहलाती है, क्या कहलाती है, तो आपका परमाणुकता कहलाती है। निम्नलिखित में कौन सा एक परमाणु अणु के रूप में रहता है। 27 का क्या हो जाएगा, आर्गन, आर्गन हो जाएगा, आर्गन। आर्गन जानते होंगे आप लोग कि अकेलिय गैस भी है। किसी पदार्थ का रासायनिक सूत्र है। 28 से क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। पदार्थ के नाम को प्रदर्शित करता है, पदार्थ के अणु को प्रदर्शित करता है, पदार्थ के अणु के मोल को प्रदर्शित करता है, मतलब डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। 29 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सोडियम फास्फेट। निम्नलिखित में कौन सा एक बंधन तत्व नहीं है। 30 का क्या हो जाएगा, आपका एल्युमिनियम। ये 3 हो जाएगा इसका वैलेंसी और बचाएंगे। पारे द्वारा दर्शाई जाने वाली संयोजकता निम्न है। 31 का क्या हो जाएगा आंसर, आपका बी हो जाएगा, बी। कार्बोनाइट आयन का सूत्र है, कार्बोनाइट आयन का सूत्र क्या हो जाएगा, HCO3। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा तत्व परिवर्तनशील संयोजकता को प्रदर्शित करता है। 33 का क्या आंसर हो जाएगा, आपका इनमें से सभी। लेकिन सर ये वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट बताए थे, आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से। निम्नलिखित में से विचार कीजिए। रासायनिक रूप से बंधित 2 या 2 से अधिक परमाणु एक विद्युत उदासीन समूह अणु कहलाता है। किसी तत्व के सभी अणु सदृश परमाणु के बने होते हैं। किसी यौगिक के अणु में भिन्न भिन्न तत्वों के 2 या 2 से अधिक परमाणु रहते हैं। तो 34 के आंसर की अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, मतलब कि तीनों सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्रोमियम सल्फेट का सूत्र होगा, क्या होगा इसका, तो ये आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक दुसंयोजक तत्व M के क्लोराइड का सूत्र क्या होगा। तो 36 का क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा आंसर। चलिए, धातु M के कार्बोनेट का सूत्र M2O3 है, उसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा। तो 37 का क्या आंसर हो जाएगा, 37 का आंसर की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, इसका आंसर जो देखिए इस सवाल में सर बोले कि क्वेश्चन ही मिसमैच है। ठीक है, क्वेश्चन ही मिसमैच है, इसका आंसर नहीं बताए। अगर कोई झूठ मूठ के वीडियो में आंसर आपको बता रहा है तो वो गलत बता रहा है। देखिए, जो आंसर हमको सटीक बताया है वही हम बताएंगे, आप लोग बाकी देख लीजिए। एक तत्व Y की संयोजकता 4 है, उसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा। तो 38 का क्या हो जाएगा, 38 का हो जाएगा YO2, मतलब बी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, 39 नंबर। किसी तत्व के किसी अन्य तत्व के अथवा तत्वों के साथ संयोजन क्षमता क्या कहलाता है। क्या कहलाता है, वो संयोजकता कहलाता है, संयोजकता। यदि एक ऋणायन X सोडियम के लवण के सूत्र Na2X है तो उसके एल्युमिनियम लवण का सूत्र क्या होगा। तो 40 का हो जाएगा क्या, बी हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में कौन त्रिबंधक तत्व है। 41 का क्या हो जाएगा, बी, ए हो जाएगा, बोरॉन। एक तत्व ए संयोजकता 3, 5 है, एक दूसरे तत्व बी संयोजकता 2 है जो संयोग करता है, इस प्रकार के बनने यौगिक का सूत्र क्या होगा। 42 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आंसर, ए। तत्व ए बी की संयोजकता का अनुसार 3 और 2 है, इन तत्वों के संयोग से बने यौगिक का सूत्र होगा। 43 का हो जाएगा आंसर, ए हो जाएगा। किसी तत्व के परमाणु का द्रव्यमान C12 के परमाणु द्रव्यमान 12वें भाग का 16 गुना है तो उस तत्व के AMU का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा। तो 44 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए, नाइट्रोजन के एक परमाणु C12 के एक परमाणु का द्रव्यमान 12वें भाग से कितना गुना भारी होगा। 45 का आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए अब देखते हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई किसके तुल्य है। किसके तुल्य ये होगा, C12 के एक परमाणु के 12वें भाग के बराबर होते हैं। एक mu बराबर होता है तो एटॉमिक मास यूनिट होता है एक्चुअली, तो ये होता है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान 24 AMU है तो मैग्नीशियम का ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या होगा। 48 का क्या हो जाएगा आपका,
तो 24 ग्राम होगा। यहाँ पे आंसर आप इसमें से कोई नहीं है आंसर, इसका आंसर ई हो जाएगा 24 ग्राम, याद रखिएगा 24 ग्राम, ई आंसर अलग से इसमें सर द्वारा दिया गया है। चलिए 49 नंबर हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एक समान होते हैं, भिन्न भिन्न तत्व के परमाणुओं का द्रव्यमान एक समान होते हैं। ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, केवल एक आंसर होगा। नेक्स्ट, ऑक्सीजन और बोरान के यौगिक में 0.24 ग्राम नमूने विश्लेषण से बोरान का 0.096 ग्राम, ऑक्सीजन के 0.144 ग्राम पाए गए। यौगिक में बोरान और ऑक्सीजन प्रतिशत का मात्रा कितना होगा? 50 का क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 40 ग्राम तथा 60%। डाल्टन के सिद्धांत के कुछ कथन पूर्ण रूप से सत्य नहीं हुए, कथन निम्नलिखित में कौन सा है? तो देखिए 51 क्या हो जाएगा? 51 का आंसर हो जाएगा आपका डी, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। जब कार्बन के 3 ग्राम को ऑक्सीजन के 8 ग्राम में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड 11 ग्राम उत्पन्न होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना द्रव्यमान उत्पन्न होगा जब कार्बन के 3 ग्राम ऑक्सीजन को 50 ग्राम में जलाया जाएगा? तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा? 11 ग्राम, मतलब बी हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? तो 53 का हो जाएगा आपका 100 AMU। जल का ग्राम आणविक द्रव्यमान हो कितना होगा? 54 का क्या हो जाएगा? 54 का हो जाएगा 18 ग्राम, मतलब बी आंसर। चलिए सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का आणविक द्रव्यमान होगा 55 का क्या हो जाएगा? 98 AMU। द्रव्यमान के अनुसार हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1.8 अनुपात में संयुक्त होते हैं, जल बनाते हैं। हाइड्रोजन गैस के 3 ग्राम के साथ पूर्ण रूप से क्रिया करने के लिए ऑक्सीजन गैस का कितना द्रव्यमान आवश्यकता होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 56 का हो जाएगा आंसर आपका 24 ग्राम, 24 ग्राम, ठीक है, 24 ग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सोडियम तत्व का लैटिन नाम क्या हो जाएगा? सोडियम तत्व का लैटिन नाम हो जाएगा नेट्रियम। हाइड्रोग्राम किस तत्व का लैटिन नाम है? 58 का क्या हो जाएगा आपका? मरकरी का। भी है क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट के 10 ग्राम पूर्ण रूप से अवघटित होकर 5.6 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बनाते हैं। शेष कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस का द्रव्यमान कितना होगा? 59 का क्या हो जाएगा? 4.4 ग्राम। डाल्टन के तत्व के प्रतीक चिन्हों में हाइड्रोजन का प्रतीक है, देखिए याद रखिएगा, ये हो जाएगा हाइड्रोजन का प्रतीक, ये हो जाएगा हाइड्रोजन का प्रतीक। ये वाला प्रतीक जो है किस तत्व का है? ये हो जाएगा सल्फर का। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का द्रव्यमान 3.2 अनुपात में संयोग करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। मैग्नीशियम 24 ग्राम के साथ पूर्ण रूप करके ऑक्सीजन गैस कितने ग्राम आवश्यकता होगी? तो 62 का हो जाएगा 16 ग्राम। नेक्स्ट पढ़ते हैं, किसी अणु में उपस्थित अणुओं के संगठन को क्या कहा जाता है? 63 का हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा, रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यदि विभिन्न स्रोतों से किए गए शुद्ध जल के 100 ग्राम को विद्युत प्रवाहित कर अवघटित किया जाता है, सदैव हाइड्रोजन 11 ग्राम, ऑक्सीजन 89 ग्राम प्राप्त होता है। इस कथन द्वारा कौन सा रासायनिक प्रदर्शित करती है? तो ये हो जाएगा निश्चित अनुपात का नियम, निश्चित अनुपात का नियम। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए आपको लगता होगा कि क्वेश्चन ये सब बहुत ज्यादा हैं, याद रखिएगा जितना एग्जाम है सारा क्वेश्चन सबमिट कर दिया गया यहाँ पे। इससे बाहर दरोगा और बिहार पुलिस में क्वेश्चन नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। किस प्राचीन भारतीय दार्शनिक ने सुझाव दिया कि संपूर्ण द्रव्य बहुत ही छोटे कणों में अपघटित होते हैं? तो 65 का क्या हो जाएगा? 65 का हो जाएगा आपका कनात द्वारा ये कहा गया था। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 AMU है। कैल्शियम का 5 ग्राम कितने मोल होंगे? तो कितने मोल होंगे? 0.125 मोल। एल्युमिनियम परमाणु के मोल का द्रव्यमान कितना होगा? 67 का हो जाएगा 108 ग्राम। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 AMU है। 5.75 ग्राम सोडियम मोलों की संख्या होगी। 68 का हो जाएगा 0.25 मोल। यदि कार्बन परमाणु के 1 मोल का भार 52 ग्राम, कार्बन के 1 परमाणु ग्राम द्रव्यमान कितना होगा? तो 69 का क्या हो जाएगा? 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम। चलिए 70 नंबर का देख लेते हैं। 70 नंबर का देखते हैं अगर इसका आंसर क्या हो जाता है आपका? सी हो जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 71 नंबर देखते हैं। 2.8 ग्राम भार के आयरन के टुकड़े का आयरन परमाणु की संख्या कितनी होगी? कितनी हो जाएगी? आपका डी हो जाएगा आंसर। अगर कार्बन के 1 ग्राम उपस्थित कुल परमाणु की संख्या n है तो मैग्नीशियम में 1 ग्राम कुल परमाणु की संख्या कितनी होगी? तो ये आपका n/2 हो जाएगा। इतना अणु अमोनिया के मोलों की कितनी होगी? तो 73 का हो जाएगा 2 मोल। नेक्स्ट बढ़ते हैं,
74 नंबर देखते हैं, 0.5 मोल हाइड्रोजन कणों की संख्या क्या होगी? तो 74 नंबर का क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा आंसर। 1 मोल CO2 में है तो 75 का क्या हो जाएगा आपका? आंसर ए हो जाएगा। O2 गैस के 0.7 मोल का द्रव्यमान होगा तो 76 का हो जाएगा 22.4 ग्राम। 85 ग्राम Cr में कितने मोल होंगे? तो 77 का हो जाएगा आपका डी। चलिए 78 का देखते हैं, तत्व M के एक परमाणु का द्रव्यमान इतना है तो ग्राम में ये M होगा, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। नियोन के कितने ग्रामों में परमाणु की संख्या उतनी ही होगी जितनी कैल्शियम के 4 ग्राम परमाणु की संख्या होती है? 79 का हो जाएगा 2 ग्राम। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड 22 ग्राम मोलों की संख्या कितनी होगी? तो आपका 80 का हो जाएगा 0.5 मोल। चलिए जल में 0.5 मोल का द्रव्यमान कितना होगा? तो 81 का क्या हो जाएगा? 9 ग्राम। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड के 0.051 ग्राम उपस्थित एल्युमिनियम आयरनों की संख्या कितनी होगी? ये आपका हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻20। एक व्यक्ति दुकानदार के 10 मोल के जल खरीदने गया। उस दुकानदार में छोटे छोटे बोतल में प्रत्येक में 20 ग्राम जल में दुकानदारों व्यक्तियों की बोतल की संख्या जल देगा। कितना जल देगा? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? याद रखिएगा दोस्तों।